दोस्तों नमस्कार, हम योगेश शुक्ला, आपका संदेश टीवी में स्वागत है। 69 शिक्षक उत्तर कुंजी, अब आएगा ऑर्डर, सरकार जाएगी सुप्रीम कोर्ट, अब कुछ नहीं होगा। मित्रों, जो हमने थंबनेल में लिखा हुआ है, इसके संबंध में आज हम आपसे एक महत्वपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन करते हैं, अगर नए दर्शक आप हैं, अगर पहली बार हमको देख रहे हैं तो तुरंत हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर ऑन लगा लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल में सदैव अच्छी खबरें दिखाई जाती हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट में लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना। तो चलिए सबसे पहले बात शुरू करते हैं सुप्रीम कोर्ट की बात, क्योंकि अभी तक बहुत सारे लड़के सुप्रीम कोर्ट के बारे में कन्फ्यूजन है कि सरकार जाएगी कि नहीं जाएगी, क्योंकि अभी तक हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में कोई वीडियो भी नहीं डाला था, आपको इसके बारे में कोई हमने अवगत भी नहीं कराया था। और तमाम सारे यूट्यूबर इसके संबंध में तमाम जानकारी आपको उपलब्ध करवा चुके हैं, लेकिन हम पहला वीडियो आपको इसके संबंध में दे रहे हैं। तो आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में अधिकांश मामलों में हमने देखा भी, आपको उदाहरण दे रहे हैं, कभी इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो डबल बेंच के जो भी फैसले हुए हैं, इनके खिलाफ कोई गया है तो सुप्रीम कोर्ट के उसके कोई वहाँ पे उसका ऑर्डर खारिज नहीं किया गया है। मैं आपको 2-3 उदाहरण आपके ही केस से संबंधित बता दूं। सबसे पहले बता दूं, एक पंचायत चुनाव का मैटर था जो अभी हाल में हुआ था, डबल बेंच के खिलाफ कुछ लोग गए थे सुप्रीम कोर्ट, जो आरक्षण वाला मामला था, वहाँ भी कुछ उनको रिलीफ नहीं मिला था। और जो कहते जो डबल बेंच का ऑर्डर था वही लागू था पंचायत चुनाव में। और सबसे पहले एक बात बता दूं, उत्तर कुंजी के मामले में पिछले साल जब स्टे लग गया था आपके भर्ती में और फिर डबल बेंच से सरकार ने हटवाया था, उसके खिलाफ फिर गए थे आपके कुछ लीडर वगैरह सुप्रीम कोर्ट, तो वहाँ भी रिवर्स कर दिया, वापस भेज दिया गया था कि आप डबल बेंच जाइए। मैं 2 उदाहरण बताया, एक पंचायत वाला आपको बताया, एक आपके उत्तर कुंजी संबंधित जो मामला था जो लखनऊ बेंच से स्टे हुआ था, फिर उसके बाद सरकार ने स्टे को डबल बेंच से हटवाया था, उसके खिलाफ आपके कुछ मित्र गए थे वहाँ, कहने का मतलब गए थे या सुप्रीम कोर्ट। इसके पहले भी एक मामला हुआ था कट ऑफ वाला मामला, इसी भर्ती में उत्तर 69 शिक्षक भर्ती में ही एक कट ऑफ वाला मामला था, जो जिसमें शिक्षा मित्र जब लखनऊ बेंच से 40-45 पे जीत गए थे, तो उसके बाद सरकार उसको डबल बेंच से खारिज करवा के अपने पक्ष में फैसला 60-65 में करवाया था। उसके खिलाफ फिर जो शिक्षा मित्र वगैरह थे सब सुप्रीम कोर्ट गए थे, तो वहाँ से भी उनको रिलीफ नहीं मिला था। केवल इतना उनको रिलीफ मिला था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि शिक्षा मित्रों को एक मौका दिया जाए, लेकिन जो 60-65 का जो ऑर्डर था जो डबल बेंच का, वही मान्य हुआ। तो मैंने आपको 3 में बताया, एक मैंने था उत्तर कुंजी वाले मामले में डबल बेंच के खिलाफ लोग गए, सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं हुआ। शिक्षा मित्र गए थे कट ऑफ के मामले में डबल बेंच के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट, वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। मैं डबल बेंच के ऑर्डर बता रहा हूँ कि वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में कुछ नहीं होता, वहाँ पे अधिकांश मामलों में डबल बेंच के जो भी मैटर उसको खारिज नहीं किया जाता है, जो कहते हैं रखा जाता है अधिकांश मामलों में। एक और मुझे याद है कि 68,500 में एक नंबर बढ़ा था, उसके खिलाफ भी कुछ सरकार गए थे, अभ्यर्थियों के आपके मित्रों का एक नंबर बढ़ा था 68,500 में, उसके खिलाफ भी सरकार गई थी वहाँ डबल बेंच, वहाँ भी सरकार को भी रिलीफ नहीं मिला था डबल बेंच के ऑर्डर के खिलाफ। तो ये अधिकांश मैटर मैंने आपको बताया, 4 मैंने उदाहरण आपको दिए, एक पंचायत वाला, एक उत्तर कुंजी वाला, एक शिक्षा मित्रों वाला कट ऑफ वाला, एक 68,500 वाला। 3-4 मैंने उदाहरण, इन चारों मैटरों में डबल बेंच के खिलाफ जो भी गए हैं, चाहे सरकार गए हों चाहे कोई भी अभ्यर्थी गए हों, डबल बेंच के ऑर्डर का भी सुप्रीम कोर्ट ने काटा नहीं है। और ये जो आपका ऑर्डर है उत्तर कुंजी वाला जो ऑर्डर है, ये तो डबल बेंच के साथ साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट के इतने बड़े प्रदेश के चीफ जस्टिस का ऑर्डर है, इसको काटना मेरे समझ में नामुमकिन ही समझ लिए। ऐसा वहाँ पे सरकार जाएगी भी तो सरकार को वहाँ पे मात की खानी पड़ेगी, सरकार के पक्ष में फैसला नहीं होगा, जो आपका फैसला वो जो कहते हैं वो रहेगा। इसलिए कि जब तमाम मैटर में उदाहरण, छोटे छोटे मैटर आपको उदाहरण दिए, उनके खिलाफ भी वहाँ पे कभी किसी को रिलीफ नहीं मिला, चाहे सरकार हो चाहे कोई भी हो। इसके अलावा जो आपका ऑर्डर एक महत्वपूर्ण ऑर्डर है, क्योंकि जो आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है, मुख्य न्यायाधीश जी थे, उनका ऑर्डर है, तो एक वो बड़े ओहदे पे बैठे हैं, उनके ऑर्डर को काटना इतना आसान नहीं है। जो भी वहाँ पे बैठते हैं मेरे समझ में, जो हमारे चीफ जस्टिस इलाहाबाद हाई कोर्ट के, उनसे जूनियर ही होंगे सुप्रीम कोर्ट जो भी देखेंगे, उनसे ऊपर मेरे समझ में जो CJI हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो मुख्य न्यायाधीश भारत के हैं सर्वोच्च न्यायालय के, वही उनके ऊपर हो सकते हैं। अगर सरकार सुप्रीम कोर्ट जाती भी है आप लोगों के खिलाफ, तो मान के चलिए आप सुप्रीम कोर्ट में कोई आपके खिलाफ कोई निर्णय नहीं होगा। इसमें आपको चिंता करने की बात नहीं है, आपको डरने की बात नहीं है। बहुत सारे लड़के डर रहे हैं, हमें फ़ोन भी कर रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं, घबरा रहे हैं कि सरकार कहीं सुप्रीम कोर्ट न जाए। तो ऐसा सरकार अगर जाए, पहली बात सरकार मेरे समझ में ऐसे मैटर में सरकार जाएगी नहीं। अगर सरकार जाती भी है
तो जो भी निर्णय होगा आपके पक्ष में होगा, सरकार के पक्ष में नहीं होगा। मैंने आपको 4 उदाहरण देकर समझा दिया। अब बात आती है अब आएगा ऑर्डर। जो मैंने लिखा हुआ कि अब आएगा ऑर्डर, नीचे जो मैंने लिखा था कुछ नहीं होगा, कहने का मतलब मैंने यही लिखा था कि सुप्रीम कोर्ट सरकार जाएगी तो कुछ नहीं होगा। मेरे कहने का लिखने का तात्पर्य यही था। अब आएगा ऑर्डर, तो ऑर्डर के बारे में बता दूं, मैं सारे लोग जो आप लोगों को भी जानकारी थी, सबको जानकारी थी कि ऑर्डर जो हफ्ता बीत गया, इसी हफ्ते आना था ऑर्डर, लेकिन किसी भी काम कुछ भी हो सकता है भाई, कोर्ट का मामला है। इसमें मैं कई बार आपको बताया कि इसमें एडवांस बात करना गलत होता है, कोर्ट को बहुत लोड होता है। हमने भी कहा था 1 हफ्ते में ऑर्डर आ जाएगा, नहीं आया। ये इसके बारे में हम केवल आज जो थोड़ी बहुत जानकारी निकलती है, अनुमान ही लगाया जा सकता है, कुछ आपके माध्यम से या वकीलों के माध्यम से जानकारी मिलती है, वही हम आपको उपलब्ध करवाते हैं। हम कोई ऑर्डर लिखते नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि सूत्र के जो सूत्र आप भी हो सूत्र हो जाते हैं। आपने कोई जानकारी हमें बताया, हम आपके सारे मित्रों को बताते हैं, हमें कुछ मित्र हमारे मित्र बताते हैं, वो हम आपको जानकारी उपलब्ध करवाते हैं। तो जानकारियाँ जो कुछ निकलती हैं आपको बताया जाता है। इसमें आप ये मत समझिए कि कोई हम ऑर्डर लिख रहे हैं या कोई ऑर्डर हमें डिलीवर करना है। तो अब मैं जो बता रहा हूँ, न मुझे कोई सूत्र बताया, न मुझे कोई मैं प्रमाणित जानकारी है, लेकिन बहुत सारे मित्र पूछते हैं हमसे कि सर आपके अनुसार ऑर्डर कब आएगा। तो मेरे अनुसार मैं आपको बता दूं, जो ये हफ्ता है, जो हफ्ता यानी कल मंडे से शुरू हो रहा है, मेरे अनुसार इसी हफ्ते ऑर्डर आ जाएगी। इसी हफ्ते नहीं, मुझे तो यहाँ तक अनुमान है कि सोमवार या मंगल यानी मंडे या ट्यूसडे में आपका ऑर्डर आ जाना चाहिए। अगर मेरे हिसाब से आप पूछ रहे हैं, मुझे कोई किसी सूत्र ने बताया, ना मुझे कोई जानकारी है। बहुत सारे मित्र पूछते हैं कि सर आपके हिसाब से ऑर्डर कब तक आना चाहिए। तो मेरे हिसाब से जो मुझे लग रहा है, जो मुझे महसूस हो रहा है कि इसी हफ्ते ऑर्डर आ जाएगा। इसी हफ्ते के पहले 2 दिन में संभवतः, जो मुझे पूरी उम्मीद है कि सोमवार या मंगल में ऑर्डर आ जाना चाहिए, नहीं तो इस हफ्ते के लास्ट तक तो आ ही जाएगा। ये मेरा अनुमान है, अगर आप मुझसे जानना चाहते हैं तो। मित्रों, बहुत ही लेटेस्ट जानकारी थी, जो मुझे जानकारी थी मैंने आपको शेयर की, आपको बताया। उम्मीद करता हूँ आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर चुके हैं, नहीं किया तो कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर, दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए अगले वीडियो तक आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय